नारायण। जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान के पावन चरित्र का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री आर्यन शर्मा जी एवं उनकी वंदनीय माताजी श्री कलावती देवी एवं शर्मा जी के परिवार के समस्त सदस्यगण, भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप भगवान के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली की इस पावन भूमि में बैठकर यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण ने पधार कर अपने चरणों से इस भूमि को अलंकृत किया है। और इतना ही नहीं, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह भी हुआ है जमुना जी के साथ। जमुना पटरानी ने भगवान श्री कृष्ण का वरण किया है। ऐसे पावन क्षेत्र में भगवान के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जब जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, भगवान श्री राम जब द्रवीभूत होते हैं तो साधु संगत पाइए, तब सत्संग करने का अवसर मिलता है। और जेहि दरस परस समागमादिक, सत्संग में आकर संत महात्माओं का दर्शन करके भगवान के पावन चरित्र को सुनकर, भगवान की महिमा को सुनकर जीव पाप राशि से, पापों से मुक्त हो जाता है। पाप राशि नसाइए। सत्संग की बड़ी अपूर्व महिमा है और यह सत्संग भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बंधुओं, गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस वीतराग श्री सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ये आख्यान सुना रहे हैं। और इसी क्रम में श्री विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले तो विदुर जी को भगवान के परम भक्त श्री मैत्रेय मुनि मिले और श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को ये कथा सुनाई। ये 3 संवाद चल रहा है। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो विदुर जी ने विचार किया कि इस युद्ध में मेरा रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रहने पर कौरव के पक्ष से मुझे बोलना पड़ेगा, कौरव के पक्ष से मुझे युद्ध भी करना पड़ सकता है और कौरव का पक्ष अधर्म पक्ष है, पांडव के पक्ष में धर्म है। और विदुर जी महाराज तो धर्मराज के अवतार ही हैं, तो इस अधर्म को विदुर जी सहन नहीं कर सकते। इसलिए विदुर जी ने विचार किया कि यहाँ रहना उचित नहीं होगा और विदुर जी महाराज ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया
और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। तीर्थ यात्रा पर विदुर जी निकल पड़े और उसी तीर्थ यात्रा के क्रम में श्री विदुर जी को मैत्रेय जी मिलते हैं हरिद्वार में। और फिर मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को कथा सुनाई। सूत जी महाराज जो उपाख्यान शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं, तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, शुकदेव जी ने जो राजा परीक्षित को सुनाया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी को सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सुनाया वो मैं तुमको सुना रहा हूं। अर्थात ये भागवत का जो ज्ञान है, ये सुखदेव जी का अथवा सूत जी का अथवा वेद व्यास जी का मौलिक ज्ञान नहीं है। आजकल मौलिक ज्ञान पर बड़ी बहस होती है, बड़ी चर्चा होती है। कोई एक छोटी सी किताब भी कोई लिखता है तो उस किताब की भूमिका में कहीं न कहीं वो इन बातों को कहता है कि ये लेखक का मौलिक चिंतन है, ये लेखक के मौलिक विचार हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की परिपाटी में ये जो भी ज्ञान विज्ञान है, ये किसी का मौलिक विचार नहीं। वेद व्यास जी भी जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया वो मैं आपको बता रहा हूं। शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं तो कहते हैं मैंने अपने गुरु जी से जो सुना वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं कि हमने शुकदेव जी से जो सुना वो मैं आपको सुना रहा हूं। अर्थात हमारे यहाँ पारंपरिक ज्ञान की महिमा है, मौलिक ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। पारंपरिक ज्ञान का मतलब जो ज्ञान अनादिकाल से परमात्मा से चलकर अविच्छिन्न परंपरा के द्वारा आज भी हमें प्राप्त है। किस परंपरा से? बोले गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से अनादिकाल से वेद पुराण स्मृति इन सब विषयों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु की इस पवित्र परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु परंपरा, गुरुओं की ये जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। कारण कि परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान शुद्ध परिशुद्ध और कल्याणप्रद होता है। इसी को दूसरे शब्दों में संप्रदाय भी कहते हैं। आजकल संप्रदाय शब्द भी बड़ा भ्रामक हो गया। लोग कहते हैं महाराज ये बड़े सांप्रदायिक हैं, ये संप्रदायवादी हैं, ये संप्रदायवाद फैलाते हैं। लेकिन आपको बतावें कि हमारे यहाँ जितना ज्ञान विज्ञान है सब संप्रदाय से ही प्राप्त हुआ है। संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक ज्ञानम प्रददाति इति संप्रदाय है। जो सम्यक ज्ञान प्रदान करता है उस परंपरा को संप्रदाय कहते हैं। इसीलिए ये सब ज्ञान संप्रदाय परंपरा से ही प्राप्त है। सबके अपने अपने संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय के पूर्वाचार्यों से वो ज्ञान अनादिकाल से चला आया और सब कुछ हमारे यहाँ अनादि माना गया है। ऐसा नहीं है कि किसी काल में कोई चीज बनी। ये बात अलग है कि आज का विज्ञान विकासवाद पर आधारित है और कहता है सब चीज का विकास हुआ धीरे धीरे। विकासवाद के सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि भाषा का भी विकास हुआ। पहले लोग बोलना नहीं जानते थे और फिर भाषा को विकसित किया, फिर भाषा में आदान प्रदान शुरू हुआ। लेकिन ये सब कल्पना मात्र है, ये विकासवाद की मात्र कल्पना है। भाषा का किसी ने विकास नहीं किया, भाषा भी अनादि है। क्योंकि प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जब दुनिया में कोई भाषा नहीं थी तो जब भाषा का विकास किया तो किस भाषा में उस भाषा को सिखाया? प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा। जो विज्ञान कहता है, आज के विचारक कहते हैं कि भाषाओं का विकास हुआ, एक एक वस्तुओं का मनुष्यों ने नामकरण किया, फिर उसी नाम से वो वस्तुएं व्यवहृत होने लगीं, व्यवहार में आने लगीं।
तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि आम को आम कहते हैं, ये बात बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया हुआ हो? प्रारंभ काल में बिना किसी भाषा के हम दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं दे पाते, नियम है। आज भी किसी दूसरी भाषा को सीखना हो तो प्रारंभ में किसी एक भाषा के माध्यम से हम उस भाषा को सीखते हैं। तो उसी प्रकार से ये जितनी बातें हैं विकासवाद की, ये थोथी कल्पनाएं मात्र हैं, क्योंकि तर्क की कसौटी पर इन्हें कसा जाए तो सब निरर्थक और व्यर्थ सिद्ध होते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने माना कि सब ज्ञान विज्ञान के मूल भगवान हैं और भगवान से ही सारी परंपराएं चली। भगवान ने ही वो दिव्य ज्ञान, भाषा का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। इस प्रकार से वो ज्ञान विज्ञान परंपरा से अनादिकाल से चला आया। ऐसा वो जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, वही तत्व ज्ञान पौराणिक भाषा में पुराणों के माध्यम से वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया। इसका भी कारण है। कारण ये है कि ज्ञान के मूल जो वेद हैं वो अनादि और नित्य हैं, और वेदों का कोई रचयिता नहीं है। आज इस बात को लोग मानते हैं कि ईसा से हजारों वर्ष पहले वेद लिखा गया, ऋग्वेद पहले लिखा गया, फिर अमुक वेद लिखा गया। लेकिन सत्यता ये है कि वेद का लेखन किसी ने नहीं किया है, वेद किसी की रचना नहीं है। वेद को हमारे यहाँ परंपरा से अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की रचना नहीं। बोले तो जब रचना नहीं तो आई कहाँ से? बोले ये नित्य है। जो वस्तु नित्य होती है उसका कोई रचना कार्य नहीं होता। जैसे कोई पूछे परमात्मा को किसने बनाया? बोले परमात्मा नित्य है, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो जो नित्य वस्तु होती है उसका कोई रचना कार्य नहीं होता। जिस वस्तु का निर्माण होता है उसका नाश होता है, ये नियम है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो विनष्ट होती है, और जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती अपितु सदा से विद्यमान है उसका कभी नाश नहीं होता। ये सिद्धांत है। तो भगवान नित्य हैं, इसलिए भगवान का जो ज्ञान है वह ज्ञान भी नित्य है, क्योंकि भगवान अनादिकाल से हैं, और भगवान के अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान नित्य है। और वही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। वही ज्ञान जो शब्द रूप में व्यक्त हुआ, क्योंकि दुनिया में कोई भी ज्ञान विज्ञान बिना शब्द के व्यक्त नहीं हो सकता। कुछ भी हम ज्ञान की बात कहेंगे तो शब्द में ही व्यक्त करना पड़ेगा। तो भगवान ने भी जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया, व्यक्त किया, वो जिन शब्दों में जिस क्रम से व्यक्त किया वही आनुपूर्वी वेद है, उसी क्रम से। और आज तक उसी क्रम से उन वेदों को पढ़ने और पढ़ाने की एक सुस्थिर परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो वेद का कोई रचयिता नहीं है। वेद भगवान का श्वासभूत नित्य शब्द राशि है और संपूर्ण ज्ञान का मूल है। वेदात सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से ही सब कुछ प्रसिद्ध होता है, अर्थात प्रकट होता है। ऐसी वेदों की मान्यता है। और वेदों के पढ़ने पढ़ाने के लिए भी कुछ निश्चित नियम बनाए हैं ऋषियों ने। वेद पवित्र अवस्था में ही पढ़ा जा सकता है, और केवल पुरुष वर्ग ही वेद पढ़ सकते हैं। और पुरुष वर्ग में भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो और जो प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल की संध्या करते हो, ऐसे आचरण संपन्न व्यक्ति नियम से अनध्याय काल में को छोड़कर, जिस काल में पढ़ना नहीं चाहिए उन कालों को छोड़कर शुद्ध पवित्र समय में ही वेद का स्वाध्याय करने का विधान है। वेद रोज नहीं पढ़ा जा सकता। अष्टमी के दिन, प्रतिपदा के दिन, ग्रहण में, सूतक में, इन परिस्थितियों में वेद का पठन पाठन नहीं होता। तो इन सारे नियमों में रहकर वेद का स्वाध्याय केवल पुरुषों के लिए विहित है, वह भी अपने से नहीं। पहले गुरुकुल में जाकर उसके एक एक शब्द, एक एक अक्षर के उच्चारण को सीखना, गुरु के मुख से उसके उच्चारण को सुन सुन करके तदनुकूल उच्चारण का प्रयास करके जब व्यक्ति अभ्यस्त हो जाए
तब लौट करके आने के बाद उन वेदों के प्रयोग का विधान है। इतनी कठिनता होने के कारण वेद सबके लिए सुलभ नहीं, तो वेदों के द्वारा सबको तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने वेदों के रहस्य को, वेदों में बताए गए ज्ञान विज्ञान को पुराण के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास पुराण के द्वारा वेद व्यास जी ने वेद का ही उपब्रह्मण किया है। उपब्रह्मण माने विस्तार, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। वेद का इन्होंने व्यास माने विस्तार किया है। ये वेद के रचयिता नहीं, वेदों का इन्होंने पौराणिक भाषा में, लौकिक संस्कृति में, लौकिक संस्कृत भाषा में विस्तार किया। संस्कृत भाषा भी हमारे यहाँ दो प्रकार की है। ऐसे तो सामान्यतया लोग यही जानते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, लेकिन संस्कृत दो प्रकार की है। एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का व्याकरण और नियम भिन्न है और लौकिक संस्कृत का व्याकरण और नियम भिन्न है। शब्दकोश भी भिन्न भिन्न है। जिन शब्दों का वैदिक में दूसरा अर्थ होता है, लौकिक में उसका दूसरा अर्थ होता है। तो जो वैदिक संस्कृत भाषा में वेद हैं, उन वेदों के तत्व को लौकिक संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी ने पुराण के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये पुराण विद्या भी सनातन विद्या मानी जाती है। पुराण में मुख्य रूप से सृष्टि का वर्णन, परमात्मा का वर्णन, जीव का वर्णन, मनवंतर का वर्णन और अनेकानेक कथाओं के माध्यम से आत्म उद्धार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन विषयों का वर्णन, यही पुराणों का वर्ण विषय है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण कपट रहित शुद्ध धर्म का निरूपण करने वाला पुराण है। पुराण भी तीन प्रकार के हैं। 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण तामस हैं और 6 पुराण राजस हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण के कारण पुराण भी 3 प्रकार के हैं। तमोगुणी पुराणों में तमोगुणी देवताओं की महिमा और तमोगुणी विधि से तमोगुणी प्राणियों के लिए आराधन का क्रम वेद व्यास जी ने बताया। और रजोगुणी पुराण में रजोगुणी देवताओं की महिमा और रजोगुणी विधि से उन रजोगुणी देवताओं के आराधन का विधान बताया। और सतोगुणी पुराण में शुद्ध सत्वमय परमात्मा भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन किया गया। सात्विक पुराण का यही लक्षण है, जिस पुराण में परम तत्व के रूप में भगवान का वर्णन हो, भगवान श्री हरि का वर्णन हो, उस पुराण को सात्विक पुराण कहते हैं। और उन सात्विक पुराणों में श्रीमद् भागवत अन्यतम है, श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ सात्विक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यह इतना सत्वमय है कि इस पुराण में निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का ही वर्णन किया गया। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, यही भागवत का उपदेश है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट की। क्या प्रतिज्ञा? बोले भागवत में किस विषय का हम वर्णन करेंगे, ये वेद व्यास जी पहले ही बता दे रहे हैं। प्रारंभ में वेद व्यास जी कहते हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, वेद व्यास जी कहते हैं कि इस भागवत महापुराण में मैं उस धर्म का निरूपण करूंगा जिस धर्म से हमने कपट को पूर्णतया निकाल दिया। धर्म प्रोज्झित कैतव, कैतव माने कपट। जिस धर्म में कपट मिला हो वो धर्म शुद्ध धर्म नहीं होता। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने धर्म के अंदर जो कपट था उसको निकाल कर विशुद्ध धर्म का निरूपण, पवित्र धर्म का निरूपण
भागवत में किया। ये कपट क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कामना ही कपट है। अन्य पुराणों में, स्मृतियों में जो धर्म का वर्णन है वो धर्म है, लेकिन शुद्ध धर्म नहीं। बोले क्या शुद्धि आ गई? बोले इसमें कपट मिला दिया, कामना रूपी कपट। किसी भी पुराण को पढ़ो, किसी स्मृति को पढ़ो तो क्या लिखा है? बोले ये पूजा कर लो तो ये फल मिलेगा, ये पूजा करो तो ये फल मिलेगा, इस मंत्र का जप करने से ये सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र जप लेने से ये कामना पूरी हो जाएगी। तो ये कामनाओं की पूर्ति का लालच दे करके उस धर्म में जो जीव की प्रवृत्ति कराई गई, यही कपट है, यही कपट है। और उस कपट तक हम सीमित रह जाते हैं और धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। जब तक धर्म में कपट रहता है तब तक धर्म का शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो सकाम धर्मानुष्ठान, कामनाओं से युक्त होकर के धर्म करना, और कामनाएं अज्ञान का मूल है। गीता में भगवान कहते हैं कि कामैस्तैर तैर हृतक ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब व्यक्ति के अंदर कामनाएं आती हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए, कामनाएं आए अच्छी बात है, और उन कामनाओं की पूर्ति का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन भौतिक प्रयास, लौकिक प्रयास। कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता, देवतांतर की उपासना, इनको जब हम साधन बनाते हैं तो वहीं से अज्ञान का प्रवेश होता है। आपको बहुत बड़ा पद चाहिए, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उसके लिए प्रयास करो, श्रम करो, समाज में जाओ, जो उसकी विधा है उस विधा से चलो, और कर्म करोगे, मिलना होगा तो मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये सोचो कि हम कोई पूजा अनुष्ठान करें तब ये मुझे मिले, बोले यही कपट शुरू हो गए, इसी को कपट कहा। लेकिन अक्सर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब धार्मिक अनुष्ठानों को आश्रय बनाते हैं तो वही कपट के रूप में आ जाता है, उसी को कपट कहा है। और कामनाएं व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना देती हैं कि व्यक्ति उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकता है। यहां तक कि आज कामनाओं ने व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना दिया कि किसी को भी भगवान मानने को तैयार है, सोचता है शायद यही मेरी कामना पूरी हो जाए। 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ पूजन के लिए, उनकी पूजा न करके लोग जा करके चादर भी चढ़ा रहे हैं। क्यों? बोले कामना ने व्यक्ति को अज्ञानी बना दिया, शायद यही मुर्दा हमारी कामना पूरी कर दे। किसी को भी भगवान बना दे रहे, नए नए भगवान बन जा रहे हैं। आजकल एक भगवान बड़े प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र के, खूब जगह जगह उनके मंदिर बन रहे हैं। उसके मूल में अज्ञान है, क्योंकि कामनाओं ने व्यक्ति को इतना अंधा बना दिया है कि उन कामनाओं के कारण वो अज्ञानग्रस्त होकर कुछ भी करने को तैयार है। ये बात भगवान ने गीता में पहले ही कह दी कि कामैस्तैर तैर हृतक ज्ञानाः, कामनाएं जब उसके ज्ञान का हरण कर लेती हैं तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो कहीं कहीं दौड़ता रहता, भटकता रहता। तो कामनाओं से उपरत होकर जब हम विशुद्ध रूप से धर्म का पालन करते हैं तभी धर्म के रहस्य को हम समझ पाते हैं। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, कोई भिखारी किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गया। घर की जो गृहिणी थी वो 2 रोटियां लेकर के आई उसे देने के लिए। आंगन में उसका बच्चा पालना में लेटा हुआ था झूले में। उस गृहिणी ने उस 2 रोटी को अपने बच्चे के सिर पर घुमाया, वो पालना में लेटा और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, भैया तेरे घर में कोई और बच्चा हो तो उसके भी सिर पे घुमा लेती। 2 रोटी का तूने दान किया और उसमें भी इतनी कामना कि मेरे बच्चे का रोग दो गलाए बलाए सब बाबा की पेट में चली जाए। ये अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण हम धर्म को नहीं समझ पा रहे। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए ही भागवत प्रकट हुई, विशुद्ध धर्म भागवत। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जब हम विशुद्ध धर्म का, कपट रहित धर्म का पालन करते हैं तब
वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, तब वास्तविक वस्तु जो परम तत्व परमात्मा है उनका बोध होता है। इसीलिए बहुत पूजा पाठ, दिन भर तंत्र मंत्र अनुष्ठान, जप तप करने वाले सकाम भाव से वो जीवन भर नहीं समझ पाते भगवत तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है। करते बहुत है, लेकिन परमात्म तत्व के विषय में उनका भ्रम दूर नहीं हो पाता। जीवन भर परमात्म तत्व के विषय में उनका भ्रम बना ही रहता है। तो विशुद्ध धर्म का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण अनेक कथाओं के माध्यम से, अनेक उपाख्यानों के माध्यम से भागवत धर्म का, परम धर्म का सुखदेव जी ने निरूपण किया है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि मनु जी के पवित्र वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों के वंश का वर्णन किया। फिर मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। मनु जी के पुत्र का नाम है उत्तानपाद और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि, और दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव तपस्या के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त करके उस लोक को प्राप्त कर लेते हैं जो लोक अविचल है, अटल है। और दूसरे पुत्र जो उत्तम हैं उनको यक्षों ने मार डाला, युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हुई। ये मूल कथानक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि मनु के पुत्र उत्तानपाद हैं। हम सभी मनु की संतान हैं, इसीलिए मानव कहलाते हैं। मनु की संतान है इसलिए हम सब मानव हैं और हम सब ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब, पाद माने पैर, पैर को पाद कहते हैं, और उत्तान माने ऊपर, जिसका पैर ऊपर हो उसको कहते हैं उत्तान पाद। महाराज हमारे आपके पैर तो ऊपर नहीं है। बोले अभी नहीं है, लेकिन जब मनुष्य की योनि में हम आए, माँ के गर्भ में आए तो उस समय पैर ऊपर था, सिर नीचे ही था। सिर हेट ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछत को। तो गर्भ में ये जीव उत्तानपाद ही रहता है। और इसकी जो 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, ये कौन है? बोले 2 विचारधाराएं हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। कोई भी कार्य हम करते हैं तो या तो सुंदर नीतियों के आधार पर करते हैं अथवा सुरुचि, अपनी रुचि के अनुकूल करते हैं। जो नीतियां कहती हैं उस पर हम चलते हैं, अथवा जो हमारा मन कहता है वो हम कर डालते हैं। लेकिन दोनों के फल अलग अलग हैं। अगर नीतियों से आप चलेंगे तो नीति से चलने पर जो फल है वो क्या है? बोले ध्रुव। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल, अचल, अविचल। ये कथा का आध्यात्मिक पक्ष है। और भावनात्मक पक्ष ये है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने किस प्रकार अपनी साधना की दृढ़ता के द्वारा भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया। और कारण क्या बना? बोले सौतेली मां के द्वारा किया गया अपमान। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि को बगल में बैठाए हुए थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका दुलार कर रहे थे, लाड कर रहे थे। उसी समय सुनीत के पुत्र ध्रुव जी महाराज कहीं से घूमते हुए आए और ध्रुव के मन में हुआ कि पिता की गोद में मैं भी बैठूं, पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बैठा करके मेरा दुलार करें। और पिता की गोद में बैठने के लिए आ गए। पिताजी ने बैठा भी लिया को, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली माँ को अच्छा नहीं लगा। सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा
और घसीट करके पिता की गोद से नीचे उतार दिया और डांट लगाई। सौतेली माँ ने कहा कि न वत्स निपतेर्धृष्ण्यं भवानारूढ़ुमर्हति। हे राजपुत्र, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों? ये मेरे पिताजी हैं, मैं बैठूंगा? तो सौतेली माँ ने कहा पिताजी तो ये तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ, इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मज। हे नृपनंदन, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव जी 5 वर्ष के थे बालक। ध्रुव जी ने पूछा फिर मुझे क्या करना होगा, मैं इनकी गोद में कैसे बैठ पाऊंगा? तो सौतेली माँ ने कहा कि जाओ, जाकर के तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। सौतेली माँ ने कहा जाकर के तप करो, और तुम्हारी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और फिर जब तुम मेरी कोख से पैदा होगे तब इनकी गोद में बैठने के अधिकारी। इतनी बड़ी बात सौतेली माँ ने कही। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। मातु सपत्न्यासु दुरुक्ति विद्धा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, सौतेली माँ के वचनों से ध्रुव जी का हृदय विद्ध हो गया। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन शकासम। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए। सुनीति को सब बात पहले ही पता चल गई सेवकों के द्वारा कि आज सभा में मेरे पुत्र का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तब तक ध्रुव जी रोते बिलखते आ ही गए। माँ की गोद में गिर करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव फपक फपक करके रोने लगे। अपने पुत्र को दुखी देख करके माँ सुनीति ने समझाया, बेटा धैर्य धारण करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि का भी कोई दोष नहीं, तुम्हारे पिता का भी कोई दोष नहीं। बोले तो फिर किसका दोष है? सुनीति कहती सब मेरा दोष है, मेरे ही पापों का ये परिणाम है, क्योंकि मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम पैदा हुए, इसीलिए आज तुमको इस दुख का अनुभव करना पड़ा। सुनीति ने कहा कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मेरी जैसी दुर्भाग्यशालिनी के उदर से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुम्हें इस दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। ये तो मेरे पापों का परिणाम। वास्तव में जो धर्मनिष्ठ होता है वह दूसरों में दोष न देखकर अपने अंदर ही दोष दर्शन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है। भरत जी की भी यही स्थिति। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो सबने कहा कि ये अनर्थ क्यों हुआ? तो किसी ने कहा मंथरा के कारण हुआ। मंथरा अगर कुचक्र न करती तो राम जी को वन में न जाना पड़ता। सब दोष मंथरा का है। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। ये सब अनर्थ का मूल मंथरा है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, मंथरा का दोष नहीं है। क्यों? बोले मंथरा तो नौकरानी है। एक नौकरानी की बात को रानी ने माना क्यों? रानी तो बुद्धिमान थी, इसलिए दोष रानी का है। तो कुछ लोगों ने कहा रानी का भी दोष नहीं है। बोले तब? बोले दोष महाराज का है। एक रानी की इस अनुचित बात को महाराज दशरथ ने स्वीकार क्यों किया? इस तरह उन्होंने बिना सोचे समझे वचन क्यों दे दिए? कुछ लोगों ने कहा नहीं, महाराज का भी दोष नहीं। बोले तब? बोले राम जी का दोष। बोले राम जी का क्या दोष है? बोले राम जी का दोष ये है कि जब उनके वनवास की बात आई तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था कि मुझसे क्या अपराध हुआ, मैं क्यों वन में जाऊं। पिताजी ने वचन मां को दिया है और उस वचन पूर्ति की एक निश्चित सीमा है। किसी निर्दोष को किसी के वचन की पूर्ति के लिए दंडित किया जाए, ये धर्म कैसे हो सकता है?
ये राम जी पूछ सकते थे उस सभा में, लेकिन राम जी ने पूछा ही नहीं। बस पिताजी की बात मान करके चल पड़े। तो दोस्त तो उनका, उनको पूछना चाहिए। ऐसा भी कहने वाले लोग थे। लेकिन भरत जी से पूछा गया कि इस अनर्थ का मूल क्या है, इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? तो भरत जी ने कहा कि न मंथराया न च मातुरस्य, मंथरा का कोई दोष नहीं। न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। न महाराज का दोष है न राम जी का दोष है। बोले तब? बोले मत पापमेवात्र निदानमासीद वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मत पापमेवात्र निदानमासीद, मेरा ही पाप राम जी के वनगमन में कारण है। वे भरत तुम्हारा क्या पाप है, तुम तो थे भी नहीं। तो भरत जी कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सी राम बनवासु। अगर मैं केकई का पुत्र न होता तो मेरे लिए मेरी माँ राज्य क्यों मांगती, और अगर मेरी माँ मेरे लिए राज्य न मांगती तो राम जी को वन में न जाना पड़ता। तो अनर्थ का मूल तो मैं हूं। मुझ अभागे के कारण, मुझ पापी के कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा। ऐसा चिंतन भरत जी ने किया। यही महानता है भरत जी। मां सुनीति की भी ऐसी ही महानता है। मां सुनीति कहती, बेटा तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो मेरा है। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम पैदा हुए, इसलिए तुमको आज ये दुख हो रहा। और तुम्हारी सौतेली मां ने जो कहा कि जाकर के भगवान का भजन करो, तो बेटा भगवान के भजन से समस्त प्रकार के दुख की निवृत्ति हो जाती। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। सुनीति ने कहा, बेटा कमल नयन भगवान की भक्ति के अतिरिक्त दुख को निवृत्त करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए तुम अपने मन को समाहित करके भगवान का भजन करो। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, मन को व्यवस्थित करके तुम भगवान का भजन करो। मां के वचनों को मान करके ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब महल से निकल करके चले, सारी प्रजा उनके पीछे चल पड़ी। ध्रुव जी ने सबको समझा करके विदा किया। रास्ते में देवर्षि नारद आ गए। नारद जी को भगवान ने भेजा। क्यों? बोले गुरु के रूप में। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब जीव चलता है तो मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसको गुरु कहते हैं। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। पहले गुरु की प्राप्ति हो, तब गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान कोई ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर उसे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो उसे परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु की प्राप्ति बोले गोविंद की कृपा से ही होती है। गोविंद कृपा करें तभी सद्गुरु मिलते हैं, और समय आने पर भगवान किसी सद्गुरु को भेज देते हैं। ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए चले तो भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। बोले जाओ, जाकर के मेरे भक्त का मार्गदर्शन करो। नारद जी आए और नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं तप करने जा रहा हूं। बोले तपस्या कैसे की जाती है मालूम है? ध्रुव ने कहा, सो तो नहीं मालूम। तो नारद जी ने कहा, फिर क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हो, आप महात्मा हो, आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है। तो नारद जी ने कहा, बताने वाला गुरु होता है। तो ध्रुव जी ने कहा, अब मैं गुरु ढूंढने कहाँ जाऊं, आप ही मेरे गुरु बन जाओ और आप मुझे उपदेश करो। ध्रुव की निष्ठा को, लगन को देखकर नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही 12 मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र
नारद जी ने ध्रुव जी को बताया और कहा कि जाओ जाकर के इसी मंत्र का जप करना। मंत्र में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है, सामान्य व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। वो सोचता है सब शब्द ही तो है, अक्षर तो है, और उन अक्षरों के समूह में उस शब्द में उसी को बार बार हम पढ़ें, उससे क्या होगा, नहीं समझ में आता लोग। लेकिन शब्द की शक्ति बड़ी विलक्षण है। शब्द में इतनी शक्ति है कि शब्द से कुछ भी हो सकता है, शब्द से ही सब कुछ होता है। अगर कहा जाए तो शब्द की शक्ति से ही सब कुछ होता है। आप यहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? शब्द की शक्ति का ही तो अनुभव कर रहे हैं। आप कोई आदेश किसी को करते हैं और आपके आदेश पर कोई कार्य होता है, उसके पीछे भी शब्द की शक्ति ही निहित होती है। कोई आदेश लिखित कागज में जाता है, उसमें भी शब्द की ही प्रतिमूर्ति बनाई जाती है, जिसको लिपि कहते हैं। शब्द की शक्ति से ही जगत का व्यवहार चलता है। और शब्द में कितनी शक्ति, बोले शब्द से कुछ भी हो जाता है। शब्दों का ही परिणाम है, कोई टेढ़ा बोल दे, उटपटांग बोल दे, तो सामने वाले की खोपड़ी फूट जाती है, फौजदारी हो जाती, मुकदमा हो जाता है, जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। तो शब्द का ही परिणाम। तो जब गाली के शब्दों में इतनी शक्ति है, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष हम देखते हैं, कोई सज्जन व्यक्ति हो, बड़े शांत हो, धीर गंभीर हो, बड़े प्रसन्न हो, और आप उनके सामने जाकर के उनको 4 गालियां दे दो, परिणाम क्या, बोले क्रोध में लाल हो जाएंगे, तमतमा जाएंगे। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, किसके द्वारा, बोले शब्द के द्वारा। जब शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है, गाली जैसे शब्द में इतनी शक्ति हम देखते हैं, तो भगवान के नाम में और इन मंत्रों में कितनी शक्ति होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ये तो तर्क केवल समझाने के लिए, किस बात समझ में आ जाए। तो मंत्रों की शक्ति अभूतपूर्व है, और बार बार जब उन मंत्रों का उच्चारण होता है, उसी को जप कहते हैं। और जप से ही देवता का, मंत्र का साक्षात्कार होता है। इसीलिए कहा जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वराननी। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया मंत्र आपको मिल जाए, लेकिन उस मंत्र का अगर जीवन में जप नहीं होगा तो वो मंत्र कुछ नहीं करता। जैसे बहुत अच्छे डॉक्टर को आप जाकर के दिखाओ, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा भी वो बहुत अच्छी दे दे, और उस दवा को ला करके आप अलमारी में रख दो और खाओ ना, कहो महाराज हम ठीक नहीं हुए, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाए थे, दवा भी बहुत अच्छी लाई थी। बोले दवा भी अच्छी थी, डॉक्टर भी अच्छे थे, लेकिन दवा जब खाओगे नहीं तो कैसे ठीक। उसी तरह गुरु कितने भी अच्छे हों, मंत्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जब तक उस मंत्र की साधना जीवन में नहीं होगी, तब तक सफलता नहीं मिलती। इसलिए साधना का महत्व है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी जैसे गुरु मिले, और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले महाराज इतनी ही बात को सुनने के लिए गुरु की जरूरत क्यों पड़े? ये किताबों में तो लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम भी पढ़ा करें। कोई गुरु हमारे कान में कहे तभी ये मान्य क्यों होगा? किताब में लिखा है, हम भी लेकर के पढ़ लें। बात सत्य है, सारे मंत्र वेद में लिखे और सारी किताबें बाजार में मिलती हैं, तो हम बाजार से खरीद लावें और कोई भी मंत्र पढ़ने लग जाएं, जप करने लग जाएं, बोले फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले जब तक तुम्हारे लिए कोई गुरु उस मंत्र को तय नहीं करेगा कि भाई इस मंत्र का तुम जप करो, और वो तुम्हें बताएगा नहीं, तब तक अपने से वो किया गया मंत्र फलीभूत नहीं होता। जैसे मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं किसी न किसी रोग के लिए बनी और सब दवाएं अच्छी, लेकिन कोई भी दवा आप अपने मन से उठा करके खा लो लेकर के, तो परिणाम क्या होगा? बोले ठीक होने के बजाय उल्टा फल हो जाएगा, हैं?
लेकिन वही आपके रोग को, आपकी परिस्थिति को देखकर आपके लिए कोई डॉक्टर जब डोज तय कर देगा और दवा लिख देगा कि यही आपको करना है, तो वही दवा आपके रोग निवृत्ति का कारण बन जाती है। उसी प्रकार से इन मंत्रों की जो विशुद्ध परंपरा है, उस परंपरा से जब हम मंत्र प्राप्त करते हैं तभी ये मंत्र फलीभूत होते हैं। मंत्र के देवता, मंत्र प्रदाता गुरु और मंत्र का अर्थ और मंत्र का छंद, इन पांचों चीजों को व्यक्ति जब परंपरा से प्राप्त करता है, जानता है, तभी वो मंत्र फलीभूत होता है। इसीलिए गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है और गुरु की आवश्यकता स्वीकार की जाती है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दे दी और विधि बताई। नारद जी ने कहा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। हे ध्रुव, तुम यहां से जमुना के तट पर चले जाओ। कहां? ले मधुबन में, वृंदावन के क्षेत्र में ही एक स्थल जिसका नाम मधुबन, वहां जाकर के इस मंत्र का जप करना। पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। जहां पर नित्य भगवान श्री हरि सन्निहित रहते हैं, ऐसे मधुबन में जाकर इस मंत्र का जप करना। और पहले भगवान की पूजा कर लेना। कैसे पूजा करना? बोले जमुना की बालू से ही एक मूर्ति की कल्पना कर लेना, और जो तुम्हें मिल जाए कंदमूल, फल, पुष्प, दूर्वा, उन्हीं वस्तुओं से भगवान की पूजा कर लेना। फिर वही कंदमूल फल भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना और फिर मंत्र का जप करना। ये विधि बताइए। ये कथा सतयुग की है। सतयुग में नारद जैसे ज्ञानी ने ध्रुव जैसे भक्त को मूर्ति पूजा की सलाह दी कि चाहे बालू की ही मूर्ति बना लेना। बोले बालू की क्या मूर्ति बनेगी? बोले बालू को, रेत को बटोर करके ऐसे पिंड बना लेना और ध्यान कर लेना यही भगवान है, वहीं में पूजा कर लेना भगवान। अर्थात मूर्ति पूजा सनातन और अनादि है। मूर्ति में ही भगवान के पूजा का विधान है। मूर्ति पूजा के विरोधी लोग कहते हैं जब भगवान कण कण में है तो मूर्ति की पूजा कैसे, क्यों? बोले बात ठीक है, भगवान जब कण कण में है तो कण कण में सब जगह हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। भगवान तो कण कण में है, और जो भगवान कण कण में विद्यमान है वो नाली में भी है। क्यों नहीं भाई? जो कण कण में है वो नाली में भी, आपके टॉयलेट में भी। तो क्या आप टॉयलेट में जाकर के भगवान की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? बोले वहां पूजा की भावना ही नहीं बनेगी। पूजा में मूल कारण भावना है, और जहां पर हमारी भावना बनेगी वहीं हम पूजा कर सकते हैं। इसलिए कण कण में विद्यमान परमात्मा के प्रति हमारी भावना उस प्रकार से दृढ़ नहीं हो सकती पूजा के लिए। इसलिए शास्त्रों ने विधान बनाया कि जो भगवान कण कण में है वो मूर्ति में भी है। जो कण कण में है सब जगह है वो मूर्ति में भी है, क्योंकि सब के अंतर्गत तो मूर्ति भी आ गई। तो मूर्ति में भगवान नहीं है ऐसा कैसे कहा जा सकता? तो भगवान मूर्ति में भी विद्यमान है। और इसके पीछे भी एकमात्र विज्ञान यही है कि जैसे गणित में आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं कि उस प्रश्न में मूलधन का पता नहीं है। तो गणित लगाने की प्रक्रिया होती कि मान लो मूलधन बराबर क है? और फिर गणित लगाना शुरू किया। अगर सूत्र के हिसाब से आपने गणित लगाया तो उस कल्पित मूलधन क के द्वारा वास्तविक मूलधन का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार मूलधन परमात्मा है और उनका ज्ञान हमें नहीं है, वो कहाँ है? बोले तो उस मूलधन का पता कैसे लगावें? बोले तो कल्पना कर लो कि मूलधन माने ये, एक मूर्ति ही रख लो और मान लो भगवान माने ये, और फिर प्रेम की गणित, श्रद्धा की गणित, भाव की गणित, भक्ति की गणित आपकी जब चलेगी और आपका सूत्र सही है
आपके नियम सही हैं तो उसी कल्पित मूलधन के अंदर से वास्तविक मूलधन की प्राप्ति हो जाती है। यही मूर्ति पूजा का विज्ञान है। और यही हुआ, मूर्ति पूजा में ही मीरा जी को भगवान मिल गए। गिरधर गोपाल की पूजा करते करते मीरा को भगवत अनुभूति हुई। हाथीराम बाबा के साथ भगवान बैठ करके चौसर खेलते, कौन? बोले मूर्ति के भगवान। भगवान रामानुजाचार्य के डांटने पर उनकी गोद में आकर के बैठ गए मूर्ति के भगवान। तो मूर्ति में भगवान की अनुभूति, पूजन और दर्शन, ये अनादि परंपरा है सनातन धर्म की। और जो लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी मूर्ति पूजा करते। मूर्ति पूजा के बिना तो कोई प्राणी रह नहीं सकता। हम आप सवेरे से शाम तक मूर्ति पूजा ही करते हैं। क्या मूर्ति पूजा करते हैं? बोले सवेरे उठते हो तो मंजन करते हो, स्नान करते हो, कपड़े पहनते हो, तेल फुलेल लगाते हो। बोले ये क्या है? ये मूर्ति पूजा ही है। बोले नहीं महाराज, हम तो अपना सब काम करते हैं। बोले अपना काम नहीं करते। अपना मतलब आपका काम। और आप कौन है? बोले आप तो आत्मा है। और आत्मा इतनी सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म आत्मा है? उपनिषद कहता है कि बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। अर्थात बाल के अग्रभाग को, नोक को लेकर, बालाग्र सतभागस्य, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो और फिर उसमें जो एक टुकड़ा हो उसके 100 टुकड़े करो। कितना सूक्ष्म होगा? बोले जीव उतना सूक्ष्म है। उतने सूक्ष्म हम और आप हैं जो जीवात्मा। अब उस जीवात्मा को कौन सा कपड़ा पहनाओगे, कैसे मंजन कराओगे, उसको तुम कैसे नहलाओगे? और वो है कहाँ? बोले हृदय प्रदेश में। बोले तो नहला किसको रहे हो? बोले उसकी मूर्ति को। ये ऊपर जो दिख रही है उसकी मूर्ति है। वो आत्मा जो भीतर बैठी उसकी जो मूर्ति है, इस मूर्ति को तुम नहला रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो। तो मूर्ति की पूजा कर रहे हो और मूर्ति में विद्यमान जो आत्मा है उसको संतोष मिल रहा है, उसे सुख मिल रहा है। तो मूर्ति पूजा तो हम आप भी करते हैं। आत्मा को कौन खिलाता है? आत्मा को कौन पिलाता है? जैसे लोग कहते हैं महाराज परमात्मा को कौन खिला सकता है, परमात्मा को कौन पिला सकता है। उसी प्रकार अगर प्रश्न किया जाए आत्मा को कौन खिला सकता है, आत्मा को कौन कपड़ा पहनाया जा सकता है। लेकिन हम अपने आप को सजाते हैं, पहनाते हैं, खिलाते हैं, क्यों करते हैं? करते मूर्ति के साथ व्यवहार हैं, लेकिन उस मूर्ति में विद्यमान वो आत्मा संतुष्ट होती है, उसे आनंद की अनुभूति। उसी प्रकार कण कण में विद्यमान परमात्मा, ये सारी सृष्टि ही परमात्मा की मूर्ति है। मूर्ति माने शरीर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। ये सारी सृष्टि आपका शरीर है। तो ये सब भगवान की ही मूर्तियां हैं। तो भगवान की पूजा हम कहीं भी करें मूर्ति में, तो उसके अंदर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट और प्रसन्न होता है। जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी मूर्ति पूजा करते। भाई आज जो धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कहते हैं हम बुत परस्त नहीं हैं, अगर उनके धर्म ग्रंथ को उठाकर उस किताब को, जो आसमान से उतरी हुई किताब है, उस किताब का अपमान कर दो या उसे फाड़ दो तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। बोले क्या हुआ? बोले तुमने हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर दिया। बोले धर्म ग्रंथ क्या है? बोले उसमें जो शब्द है वही धर्म ग्रंथ है। और शब्द, बोले शब्द की कोई मूर्ति नहीं होती। तुम तो मूर्ति पूजक हो नहीं, तो फिर मूर्ति तुम मानते क्यों? तो जो किताब है वो क्या है? बोले शब्द की मूर्ति है। शब्द तो ध्वन्यात्मक होता है। ये हम जो बोल रहे हैं और इससे जो ध्वनि निकल रही है यथार्थ में वो शब्द है। ये जो लिखा है ये शब्द नहीं है। ये तो उस शब्द की काल्पनिक मूर्ति है। और ये मूर्ति कलाकार अपने हिसाब से बना सकता है। हम जो लिखते हैं, हिंदी भाषी अपनी लिपि में लिखेगा, अंग्रेजी की लिपि अलग होगी, उर्दू की लिपि अलग होगी। मूर्ति कोई भी हो सकती है, शब्द वही होता है। वो ध्वन्यात्मक है। तो ध्वन्यात्मक जो शब्द है
उसकी मूर्ति क्या है? बोले ये लिपि जो लिखी गई, तो ये पोथी में जो लिखा है ये तो इसकी मूर्ति है, और उस मूर्ति का अपमान, तुम उस ग्रंथ का अपमान मान रहे हो, तो मूर्ति पूजा तो तुम भी कर रहे हो। मूर्ति पूजा के बिना जगत का व्यवहार ही नहीं चल सकता। मूर्ति पूजा के बिना सृष्टि का कोई कार्य ही नहीं चल सकता। सबके पीछे मूर्ति पूजा निहित है। प्रकारांतर से, दूसरे ढंग से कहीं न कहीं हर व्यक्ति मूर्ति की पूजा कर रहा है। तो मूर्ति पूजा हमारा सनातन धर्म है। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को कहा कि बेटा जमुना की बालू से मूर्ति बना लेना और उसी मूर्ति में भगवान का ध्यान करके पूजन कर लेना। ध्रुव जी आए, जमुना में स्नान करते हैं और फिर जमुना की बालू से मूर्ति का निर्माण किया और कंद मूल फल जो कुछ मिला उसी से भगवान का पूजन किया, और पूजन करने के बाद कंद मूल फल ग्रहण किया और मंत्र का जप करने लगे। निष्ठा पूर्वक मंत्र का जब जप करने लगे तो पहले महीने में ऐसी कठिन साधना की ध्रुव जी ने कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। आज नहा धो करके, पूजा करके, कंदमूल फल खा करके फिर मंत्र का जप जब शुरू किया तो 3 दिन 3 रात्रि बीत गई, 3 24 घंटे। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन 3 रात्रि जब बीत गई तो तीसरे दिन फिर थोड़ा सा कुछ कपित्थ बेर फल खा लिया और काम चला लिया। फिर जब करने बैठ गए फिर 3 दिन लग गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्येर्चयन हरिम। भगवान हरि की अर्चना करते हुए 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना जब लगा तो साधना और दृढ़ हो गई। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते थे। 2 महीना बीत गया। तीसरा महीना जब आया तो तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार। आज कुछ ग्रहण किया और मंत्र जप शुरू किया तो 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप चलता। 3 महीना बीत गया। चौथा महीना जब आया चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते हैं। 4 महीना बीत गया। 5वां महीना जब आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं है, अखंड समाधि लग गई। इस प्रसंग को सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को, ऐसा कैसे संभव हुआ? 9 दिन तक 12 दिन तक बिना खाए। बोले जब व्यक्ति तपस्या में लगता है उसकी साधना उत्तरोत्तर कठिन होती जाती है तो उसको ऐसी विलक्षण ऊर्जा प्राप्त होती है कि उसे संसार की किसी वस्तु से ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। आजकल लोग कहते महाराज बिना खाए भजन कैसे होगा? एक लाइन, एक पंक्ति लोगों ने ढूंढ ली है और वो पंक्ति क्या है? बोले भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। कहते महाराज भूखे भजन नहीं होता। और ध्रुव जी का चरित्र देखो, ध्रुव जी महाराज भूखे रह करके भजन करते हैं। 9 दिन बीत गया और जब चौथा महीना आया तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन तक। चौथा महीना भी बीत गया। 5वां महीना जब आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो। श्वास को भी अपने जीत लिया, अखंड समाधि लग गई। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े होकर, अचल होकर अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करते हुए ध्रुव जी समाधिस्थ हो गए। ध्रुव की इस समाधि को देखकर देवताओं की श्वास बंद हो गई महाराज।
जितने देवता थे सब की सांस ऊपर नीचे होने लगी और सब देवता भगवान के पास गए और देवताओं ने जाकर के कहा, नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम, हे प्रभु हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, हम मर जाएंगे, क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा भक्त तप कर रहा है और इसीलिए ऐसा हुआ है। अति शीघ्र मैं जाऊंगा और जाकर के अपने भक्त को तपस्या से विरत करूंगा और उसकी कामना को, उसके व्रत को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार भगवान ने वचन दिया। देवता संतुष्ट होकर के अपने अपने लोक को चले गए और भगवान मधुवन में आते हैं जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे थे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदीक्षया गतः। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, सहस्र शीर्षा पुरुष परमात्मा मधुवन में आए। क्यों आए? भक्त को दर्शन देने के लिए आए। मैत्रेय जी कहते हैं भक्त को दर्शन देने नहीं आए, भक्त का दर्शन करने आए। मधोर्वनम भृत्य दिदीक्षया गतः। आकर के भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं और ध्रुव जी एक पैर पर खड़े होकर आंखों को बंद किए हुए अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर। भगवान सोचने लगे इसकी समाधि कैसे पूरी हो। भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरी झांकी है, अपने हृदय में जो मेरे रूप का ये दर्शन कर रहा है, वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाए। और इसके लिए भगवान ने क्या किया? बोले तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य सवै धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितम तडित प्रभम। योग के द्वारा ध्रुव जी महाराज अपने हृदय के अंदर हृत्पद्मकोशे, अपने हृदय के पद्मकोश में स्फुरितम तडित प्रभम, विद्युत के समान देदीप्यमान भगवान की उस ज्योति की, उस प्रभा का जो ध्रुव जी साक्षात्कार कर रहे थे, वो ज्योति अचानक अंतर्हित हो गई। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। भगवान के संकल्प से वो ज्योति जब तिरोहित हो गई तो ध्रुव जी व्याकुल हो गई, ये मेरा ध्यान क्यों टूट गया। और व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने आंख खोली और ध्रुव जी ने जब आंख खोली तो देखते क्या है? बोले जिस रूप को हृदय में देख रहे थे वही रूप सामने प्रकट था। भगवान वैकुंठनाथ ध्रुव के सामने खड़े थे। ध्रुव ने भगवान को देखा। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बनमाला पीतांबर विभूषित भगवान ध्रुव के सामने खड़े थे। अद्भुत सौंदर्य भगवान का। भगवान के मस्तक पर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है। भगवान की दिव्य गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत भगवान के दिव्य लोलेक्षण नेत्र जो बिना काजल के ही कजरारे हैं, अरुणारे हैं और करुणा कृपा से परिपूरित हैं। ऐसे भगवान के सुमनोहर नेत्र, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट के मध्य में ऊर्ध्वपुंड की रेखा, बगल में केसर की खौर, कमानदार भौहें, सुचिक्कन कपोल, काश्मीरी सेब को भी लज्जित करने वाले भगवान के गोल गोल कपोल। क्या बात है? भगवान की सुंदर दंत पंक्तियां, कैसे दांत हैं ठाकुर के। बोले दाढ़िम दशन, जैसे अनार के दाने एक पे एक सटे हुए क्रमबद्ध व्यवस्थित होते हैं, उसी प्रकार भगवान के दाढ़िम दशन मोतियों के समान चमकते हुए।
और दांतों की पंक्तियों के मध्य में भगवान की जिह्वा कैसी, बोले जपा कुसुम की पंखुड़ी के समान भगवान की जिह्वा, भगवान के सुमधुर अधर, भगवान के ऐसे सुंदर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को, जिन अधरों की सुंदरता को देख करके आर्य ललना अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, और उस ग्रीवा में कौस्तुभ मणि, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, कंधे पर वेदमय शुभ्र यज्ञोपवीत, और ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, अंगद बिडायत बाजूबंद, अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत भगवान का श्री अंग, कमर में लिपटा हुआ भगवान का पीतांबर ऐसा चमक रहा है, नीले रंग के श्री विग्रह में लिपटा हुआ भगवान का पीतांबर ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहा है जैसे नीले रंग के बादल को पीले रंग की बिजली चारों तरफ से घेर करके चमकती रहे, और चमकती रहे, उसका चमकना बंद न हो, ऐसे चमकते हुए भगवान के दिव्य पीतांबर की छटा। तडित विनिंदक पीतांबर, इसीलिए कहीं भी भगवान के पीतांबर का वर्णन आता है तो भगवान का पीतांबर कैसा है, बोले तडित के समान, तडिदंबराय। तडित माने बिजली, बिजली का एक नाम है तडित। इसका नाम तडित इसलिए है कि ये तड़ तड़ करती है, स्पार्किंग करती है तो आवाज आती है, तो तड़ तड़ की आवाज जिसमें आवे इसलिए बिजली का नाम तडित है। और तडित के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर, इसलिए तडिदंबराय, तडित के समान भगवान का पीतांबर, ऐसा दिव्य पीतांबर। और पीतांबर के ऊपर कमर में कसी हुई करधनी, उस सोने की करधनी में लगी हुई जो क्षुद्र घंटिकाएं हैं, उन घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रतिध्वनित हो रहे हैं, सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं। और भगवान के सुमनोहर चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक, जुग जुगांतर तक साधन करते हैं, तप करते हैं, जिन चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, ऐसे भगवान के सुमनोहर चरणारविंद जो भक्तों के प्राण धन है, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा, ऐसे भगवान के मनोहर विग्रह को नख सिख, चरणों के नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान के विग्रह को देख करके ध्रुव जी महाराज गदगद हो, हृदय भर आया। और ध्रुव जी सोचने लगे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वरेश्वर, अनंत करुणा वरुणालय, अखिल हे अप्रत्यनीक, कल्याणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण पर ब्रह्म परमात्मा मेरे सम्मुख खड़े हैं, मैं इनकी कैसे स्तुति करूंगा, क्या करूंगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी सोच नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे इनकी स्तुति करूंगा। और स्तुति कैसे की जाती है, बोले स्तुति करने का 2 विधान है। यदि आपके अंदर काव्य कला की प्रवीणता है, काव्य कोश, अलंकार इत्यादि का ज्ञान है, कविता रचने की क्षमता है, तो तुरंत भगवान के रूप का दर्शन करो और वर्णन करो, कविता बनती जाए, भगवान की स्तुति होती जाए। एक विधि तो ये, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, सूरदास जी ने किया, मीरा ने किया। और अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो जो महापुरुषों ने पहले से स्तुति बनाई है उसी स्तुति को याद कर लो और रोज भगवान को सुनाओ, जैसे हम लोग रोज करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। तो स्तुति बनाने की क्षमता नहीं है तो जो पहले से बनी है उसी को रट करके रोज भगवान को सुनाओ। और भगवान को स्तुति अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान का एक नाम है स्तव प्रिय, माने भगवान को स्तुति प्रिय लगती है। तो स्तुति 2 प्रकार से होती है, या तो स्वरचित हो अथवा किसी दूसरे के द्वारा रचित हो तो उसे सुनाया जाए। और स्तुति कहते किसको हैं, बोले स्तुति के 2 लक्षण हैं। एक लक्षण
किसी के संपूर्ण गुण को वर्णन करना स्तुति कहलाती है। यद्यन्यदीयान गुणान, किसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना स्तुति है। हम किसी की स्तुति करते हैं तो क्या करते हैं? उसके गुणों का ही तो वर्णन करते हैं। आप बड़े अच्छे हो, बड़े सुंदर हो, बड़े बुद्धिमान हो, बोले यही स्तुति है। और स्तुति का दूसरा प्रकार यह है कि जिसके अंदर गुण विद्यमान न हो फिर भी उसके अंदर हम गुण का आरोप करके वर्णन करते हैं तो उसको भी स्तुति कहा जाता है। स्तुति दो प्रकार से होती है, किसी के संपूर्ण गुण का वर्णन स्तुति है, अथवा जो गुण उसके अंदर विद्यमान नहीं है उन गुणों का आरोप करके वर्णन करना यह स्तुति है। तो इन दोनों प्रकारों से अगर भगवान की स्तुति की जाए तो जीवात्मा भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना अगर स्तुति है तो भगवान के संपूर्ण गुण का वर्णन जीव कर ही नहीं सकता। और गुणों का आरोप करना अगर स्तुति है तो यह भगवान में संभव नहीं है, क्योंकि आरोप वहां पर होता है जहां पर अभाव होता है। गुण तो पहले से भगवान में विद्यमान है, इसलिए आरोप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो किसी भी स्थिति में जीवात्मा भगवान की स्तुति पूर्णतः कर नहीं सकता। फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार टूटे फूटे शब्दों में भगवान का स्तवन करते हैं और वही भगवान को अच्छा लगता है। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। अब ध्रुव जी के साथ स्थिति यह है कि ये पढ़े भी नहीं है, 5 वर्ष के थे तपस्या करने आ गए। न काव्य का ज्ञान है, न कोश का ज्ञान है, न अलंकार का, न काव्य की विधा का कोई ज्ञान है। और नारद जी ने कोई स्तुति भी नहीं बताई थी, नारद जी ने केवल मंत्र ही बताया था। अब ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं। ध्रुव जी के इस भाव को भगवान जान गए और भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल पर सटा दिया। भगवान नारायण अपनी भुजाओं में शंख चक्र लिए थे, तो भगवान का जो शंख है वो ज्ञानमय है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, कंबु माने शंख, और वो शंख भगवान का कैसा है? बोले ब्रह्ममय, ब्रह्ममय माने ज्ञानमय, वेदमय। उस ज्ञानमय शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा, सटा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, कृपा पूर्वक भगवान ने उस शंख को ध्रुव के गाल पर सटाया। और किधर से सटाया? बोले जिस हिस्से को मुख में लगा करके शंख बजाया जाता है उस हिस्से को। एक महात्मा कहते थे कि भगवान ने ध्रुव के गाल में अपने शंख का स्पर्श करा करके मानो ध्रुव को प्यार किया है ठाकुर जी ने। बोले कैसे प्यार किया? बोले बच्चे को प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? बोले उसकी गाल को चूम लेते हैं। तो भगवान ने सोचा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, जिस शंख को हम मुंह में चूमते हैं उस शंख को यहां सटा दें। इस प्रकार डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही ठाकुर ने ध्रुव के कपोल का मानो चुंबन कर लिया। पस्पर्श कंबुम कृपया कपोले, कृपा पूर्वक भगवान ने अपने ज्ञान में शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया। और ज्यों ही भगवान ने शंख को स्पर्श कराया उसी समय ध्रुव के अंदर 4 वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं प्रकट हो गई। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा, पढ़ना नहीं पड़ा, भगवान की कृपा से सारी विद्याएं प्राप्त हो। और ये सच्ची बात है, ये बातें सबको समझ में नहीं आ सकती, लेकिन एक नहीं हजारों प्रमाण में दे सकता। ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी विद्यमान हैं जिनको पढ़ने का समय नहीं है
और न पढ़े वो ज्यादा, लेकिन भगवत कृपा से उनको सब ज्ञान प्रकट हो। ये विलक्षण कृपा का परिणाम भी विलक्षण ही होता है। ध्रुव जी के कपोल पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हो। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जिसने मेरे अंग प्रत्यंग को, मेरी शक्तियों को जिसने जागृत कर दिया, ऐसे भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, ध्रुव, पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए तुमने तप किया, और जाओ, मैं वरदान देता हूं, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। जाते ही पिताजी तुमको राजा बनाएंगे। और भगवान ने सोचा कि ध्रुव को राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए राजा बनने लायक शरीर भी तो होना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा राजा बने तो कैसा लगेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले जब ध्रुव के कपोल पर शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव को ज्ञान तो प्राप्त ही हुआ। उसी समय ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के थे वो 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। पूरा शरीर उनका दिव्य हो गया। स्वयं ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिसने मेरे हाथ पैर नाक कान अंग प्रत्यंग को जिसने विकसित कर दिया, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करो। तो ध्रुव जी महाराज 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। भगवान ने कहा, आप जाओ, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा और राज्य करना। 36,000 वर्ष तक तुम्हें राज्य करना, और इस राज्य के अंतर्गत ही तुम्हारी मां की मृत्यु होगी। सौतेली मां मर जाएगी और तुम्हारे भाई उत्तम को यक्ष लोग मार देंगे। ये सब दुख तुम्हें सहन करना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना, मेरा स्मरण करते रहना। 36,000 वर्ष तक राज्य करना, फिर मेरे धाम को चले आना। तुम्हारे लिए मैं नित्य लोक ध्रुव लोक बना दूंगा। इतना वचन देकर के भगवान अंतर्हित हो गए। भगवान जब अंतर्हित हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? बोले ध्रुव जी सोचने लगे, देखो मेरे दुर्भाग्य को। अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। मेरा मंदभाग्य देखो, मेरा दुर्भाग्य देखो। भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। भगवान के चरणों में आकर के भी मैंने भगवान से क्या मांगा।